अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि टीएस, टीडीएस और टीएसएस किस तरह फाइंड आउट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि ये सब चीज़ें होती क्या हैं। ठीक है, आज हम इनकी कैलकुलेशंस वगैरह पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आ जाता है हमारे पास टोटल सॉलिड, डेट इज़ टीएस। ठीक है, ठीक है। टोटल सॉलिड और टीएस यानी कि इसको फाइंड आउट करने के लिए कुछ डायग्राम्स बनाती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। फर्स्ट हम कोई भी जो जैसे हमने बीकर या कोई भी कंटेनर हमने लिया, लाइक, ठीक है, ये हमने कंटेनर लिया, इसको हम वे कर लेंगे जो हमारे पास कहलाएगा W1। ठीक है, इस कंटेनर के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा सैंपल है वाटर का उसका नोन वॉल्यूम हम इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, नोन वॉल्यूम हम इसके अंदर देन ट्रांसफ़र कर देंगे। फर्स्ट इसका वे लेंगे, देन नोन वॉल्यूम इसके अंदर हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो उससे क्या होगा हमारे पास कि इस कंटेनर के अंदर जब हमारा ये सैंपल आ गया, ठीक है, ये हमारा सैंपल आ गया इसके अंदर, अब हम इसके अंदर इसको हीट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ये वायर गॉज है हमारा, सही है, इसको हमने हीट करना है। ठीक है, ये हमने इसको हीट किया। जब हम उसको हीट करेंगे तो ये जो वाटर सैंपल है हमारा, ये एवापोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा, वाटर विल एवापोरेट। ठीक है, जब वाटर एवापोरेट होगा हमारा, देन उसके बाद हम इस कंटेनर को कूल डाउन कर देंगे। ठीक है, इतना एवापोरेट करना है, पूरा पानी हमें इसका ख़त्म कर देना है। तो जितना सॉलिड इसके अंदर होगा, यानी कि जो टोटल सॉलिड है वो इसकी वॉल पे ऐसे स्टिक हो जाएगा। ठीक है, इसको फर्स्ट हम कूल डाउन करेंगे, देन हम इस कंटेनर का जिस पे ये सॉलिड है ऐसे वॉल पे स्टिक हुआ हुआ है, पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं है, इसका हम अगेन वे लेंगे। सही है, तो ये हो जाएगा हमारे पास W2। ठीक है, अब हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि हम इसमें से इस कंटेनर के वेट को अगर माइनस कर दें तो हमारे पास किस चीज़ का वेट आएगा, इस सॉलिड का। सही है, तो W2 माइनस W1 इज़ इक्वल्स टू W3। वो क्या है, W3 हमारे पास क्या है, TS है बेसिकली। सही है, लेकिन हमें यूनिट क्या चाहिए, PPM। सही है, तो हम क्या करेंगे, लाइक हमारे पास सपोज़ ये x ग्राम आया। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट तो मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि PPM क्या होता है, मिलीग्राम पर लीटर। तो हम पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1000 से, ताकि ये मिलीग्राम में कन्वर्ट हो जाए। सही है, अब ये हो गया हमारे पास x मिलीग्राम्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि लाइक हमने ये जो नॉन वॉल्यूम ली थी, ये हमने ली थी YmL समथिंग। ठीक है, YmL में हमने क्या किया, कितना हमारा टोटल सॉलिड निकला, x मिलीग्राम। ठीक है, तो हमारे पास 1000 ml यानी कि लीटर, 1 लीटर में कितना होगा, ये होगा x मिलीग्राम डिवाइडेड बाय YmL, वही यूनिटरी मेथड हम लगा रहे हैं यहाँ पे, इंटू 1000 ml। ml से ml कैंसिल हो जाएगा। सही है, तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा Z PPM। ठीक है, ये हमारे पास PPM में क्या आ गया, आंसर आ गया TS का। सही है, इसी तरह ओके, तो अब बात कर लेते हैं कि टोटल सस्पेंडेड सॉलिड यानी कि TSS हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे। सही है, तो इसके लिए मैं इस पेपर को थोड़ा फोल्ड कर दूँ ताकि आपको इजीली दिख जाए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं TSS की। ठीक है जी, तो टोटल सस्पेंडेड सॉलिड हमें क्या करना है कि हमें लेना है एक फ़िल्टर पेपर, यानी कि वॉटमैन फ़िल्टर पेपर। ये हमने वॉटमैन फ़िल्टर पेपर लिया। ठीक है, इसको हम पहले वे कर लेंगे, वो हमारे पास क्या होगा, W1। देन हम क्या करेंगे कि हम एक कंटेनर लेंगे। सही है, इस कंटेनर के अंदर हम फ़नल लगाएंगे लाइक दिस, और इसके अंदर ये फ़िल्टर पेपर को लगा देंगे। ये हमारा फ़िल्टर पेपर लगा हुआ, समझा। सही है, ये फ़िल्टर पेपर है।
है। इसके अंदर से हम फिर अगेन वही क्या करेंगे, कोई भी नॉन वॉल्यूम जो है सैम्पल का वो हम इसमें अंदर से पास आउट करेंगे। सही है, तो हमारे पास क्या आएगा, कंटेनर के अंदर हमारे पास वाटर आ जाएगा, जिसके अंदर क्या होगा, डिज़ोल्व सॉलिड। डिज़ोल्व सॉलिड क्या क्या होते हैं, जो फिल्टर पेपर से पास आउट हो जाते हैं। और हमारे पास एक और चीज़ क्या आएगी, क्या कहते हैं, फिल्टर पेपर आएगा, जिसके ऊपर सस्पेंडेड सॉलिड हमारे उसे ऐसे होंगे। सही है, तो इसको हम फर्स्ट ड्राई करेंगे, दैन फिर क्या होगा, फिर हम इसको वे कर लेंगे, जो होगा हमारा W2। दैन अगेन हम W2 में से W1 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, W3, जो हमारा क्या होगा, TSS, यानी कि ये हमारा होगा टोटल सस्पेंडेड सॉलिड। अगेन हम यूनिटरी मेथड जैसे हमने TS में लगाया था वही हम लगाएंगे कि जितना ml हमने लिया है उसमें इतना मिलीग्राम हमारे पास TSS है, तो 100 ml यानी कि 1 लीटर में कितना होगा। ठीक है, वो मैं अगेन रिपीट नहीं करी, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप TS की दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया इसका एक। अब हम आ जाते हैं TDS पर। ठीक है, TDS क्या है हमारे पास, ठीक है। अभी आ गया TDS, टोटल डिज़ोल्व सॉलिड। अब टोटल डिज़ोल्व सॉलिड को फाइंड आउट करने के हमारे पास दो तरीक़े हैं। ठीक है, क्या तरीका है, एक तो हमारे पास ये आ गया कि हमने TS भी फाइंड आउट कर लिया है, हमारे पास TS भी है और हमारे पास क्या है, TSS भी है। तो हम सिंपली क्या करें, अगर हम उसी सैम्पल पे काम कर रहे हैं और उसी सेम वॉल्यूम पे काम कर रहे हैं तो हम कर सकते हैं कि TS में से अगर हम TSS को माइनस कर दें तो हमारे पास सिंपली TDS आ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो हमें क्या करना है कि हमारे पास जो ये TSS जब हम फाइंड आउट कर रहे थे तो ये जो हमारे पास फिल्ट्रेट आया था इधर, इसके अंदर हमारे पास क्या था, डिज़ोल्व सॉलिड था ना यहाँ पे। सही है, यहाँ था हमारे पास TDS था। ठीक है, तो हम क्या करें कि इस कंटेनर का जो वेट है ये हमारे पास होना चाहिए फर्स्ट पहले तो। ठीक है, इस कंटेनर का वेट हमारे पास होना चाहिए, ये हमारे पास इस टेस्ट स्टेप में जो कंटेनर है, सही है, ये वाला कंटेनर, इसका वे हमारे पास होना चाहिए। सही है, दैन ये जो फिल्ट्रेट था हमारे पास, सही है, मैं दोबारा बना दूँ, ये जो फिल्ट्रेट है खाली बीकर का वेट होना चाहिए। सही है, ये जो हमारे पास फिल्ट्रेट आया है, हम अगेन क्या करें कि इसको हीट कर दें। कैसे हीट करें, हमने इसको हीट कर दिया। ठीक है, हीट किया, अगेन ये क्या होगा, वाटर एवोपरेट होगा। वाटर एवोपरेट होगा तो हमारे पास आगे क्या आएगा, वॉल पे सारा स्टिक हो जाएगा सॉलिड। कौन सा सॉलिड, डिज़ोल्व सॉलिड। ये TS नहीं है, ये TDS है। अगेन हम क्या करें, इसको वे कर लेंगे, तो W2 माइनस W1, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ। सही है, ये होगा W2 माइनस W1, तो हमारे पास क्या आएगा, W3, जो होगा हमारे पास TDS। ठीक है, फिर अगेन यूनिटरी मेथड लगा के हम इसको भी PPM में कन्वर्ट कर देंगे। तो या तो ये हम कर लें, या फिर अगर हम टोटल सॉलिड के बाद TDS फाइंड आउट करते हैं तो हम माइनस करके टोटल सस्पेंडेड सॉलिड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब या तो फिल्टर पेपर ऊपर वाला काम ले लें, मतलब फिल्टर पेपर को ले लें, या जो हमारे पास फिल्ट्रेट है उसको यूज़ कर लें, और थर्ड चीज़ को हम सब्सट्रैक्ट करके निकाल लें। ठीक है, ये हो गया। अब दो टर्म्स मैं यहाँ और इंक्लूड करूँगी, जो है हमारे पास फिक्स सॉलिड और क्या है, वोलेटाइल सॉलिड। सही है, ये मैंने डेफिनेशंस में नहीं बताए थे, यहाँ पे थोड़ा सा मैं उसको बता दूँगी कि बेसिकली होता क्या है। टोटल फिक्स सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जो कि हमारे पास क्या कहते हैं, टोटल सॉलिड को या टोटल डिज़ोल्व सॉलिड या सस्पेंडेड सॉलिड को जब हम एवोपरेट कर देते हैं, ठीक है, तो जो सॉलिड बचता है, सही है, या फिर जब हम उसको बर्न कर देते हैं, बर्न अभी हम करेंगे, वोलेटाइल सॉलिड को, फिक्स सॉलिड को फाइंड आउट करेंगे, तो उसके बाद जो सॉलिड बच जाता है पानी में वो फिक्स सॉलिड, यानी कि उसको कोई असर नहीं हुआ कुछ भी करने से, ना हीट करने से ना उसको बर्न करने से, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बेसिकली ये होता क्या है, ये इनऑर्गेनिक मट ऐश होती है हमारे पास। सही है, उसके अलावा हमारे पास एक दूसरी टर्म होती है वोलेटाइल, तो मैं लिख देती हूँ करके, टोटल ठीक है। ये हो गया हमारे पास टोटल फिक्स सॉलिड। सही है, पहले इसको कर लिया है, तो इसी को डेफिनेशन वोलेटाइल सॉलिड की बाद में लिखेंगे, पहले मैं इसको बता दूँ कि इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे। सही है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया कि हम पहले एक क्रूसिबल पता है जिसके अंदर हम
ऐसी होती है, सही है। ये हमारे पास क्रूसिबल है, सही है। इसको हम क्या करें, वे ले लें इसका, खाली क्रूसिबल का। ये W1 हो गया, ठीक है। उसके अंदर हम क्या करें कि जो हमने टोटल सॉलिड निकाला था, सही है, जो हमारा वॉल पे स्टिक हो गया था, उसको हम कुछ अमाउंट ले लें या वो पूरा ही ले लें, लेकिन पूरा अमाउंट हमारा हम ट्रांसफ़र करना इतना ईजी नहीं होगा, तो हम नोन अमाउंट ले लेंगे उसमें से, सही है। तो सम अमाउंट ऑफ टोटल सॉलिड हमने यहाँ ले लिया, सही है। अब हम क्या करेंगे, इसको फर्नेस में रख देंगे ताकि क्या हो, ये बर्न हो जाए, सही है। जब ये बर्न हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस क्रूसिबल का इसको कूल डाउन करके इसका वे ले लेंगे। अब क्या ये जो है, ये हमारे पास क्रूसिबल प्लस फिक्स सॉलिड्स होगा, और ये हमारे पास क्या है कि ये क्रूसिबल है। तो हम अगर इसको क्या कहते हैं, W2 में से W1 को माइनस करें, माइनस W1, सही है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, W3, जो कि हमारे पास क्या है, फिक्स सॉलिड्स, क्या है, FS TF। आपको इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा होगी, वो किस तरह होगी कि मैं आपको बताऊँ कि लाइक सपोज़ करें कि आपने जो सैम्पल लिया था टोटल सॉलिड फाइंड आउट करने के लिए, वो था सपोज़ 100 ml। ये सपोज़ कैलकुलेशन है, सपोज़, सही है। 100 ml लिया था हमने, ठीक है। उसमें से हमने जो कुछ अमाउंट लिया फिक्स सॉलिड को फाइंड आउट करने के लिए, वो हमने लिया 2 ग्राम, मतलब हमारा निकला जो था वो समझे हमारे पास निकला कि था अगर 2 ग्राम निकला था हमारे पास, सही है। 100 ml में 2 ग्राम हमारे पास क्या था, TS निकला था, ठीक है। हमने क्या किया, इसमें से इस 2 ग्राम में से 0.5 ग्राम्स जो है वो लिया और उसको क्रूसिबल में डाल दिया, सही है। यहाँ जो हमने सम अमाउंट लिए, ये हमने ली है 0.5 ग्राम 2 ग्राम में से, सही है। इस 0.5 ग्राम में से जब हमने लिया तो हमारे पास जो फिक्स सॉलिड की वैल्यू निकली, सपोज़ वो निकला 0.2 ग्राम्स, क्या निकला, ये TFS, सही है। तो जब हम 0.5 में से 0.2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचा, सेकेंड 0.3। तो ऑब्वियसली ये हमारे पास क्या होगा, वोलेटाइल सॉलिड होगा, ठीक है। ये हमारे पास वोलेटाइल सॉलिड होगा। तो अब हम क्या करेंगे, फिक्स सॉलिड को हमें ppm में कन्वर्ट करना है। तो हमने लिखा कि एक सेकेंड, हमने लिखा कि 0.5 ग्राम ऑफ TS था जब हमारे पास, तो उसमें हमारा फिक्स सॉलिड निकला 0.2 ग्राम FS फिक्स सॉलिड निकला, ठीक है। तो अगर हम पूरा ले लेते 2 ग्राम ऑफ TS अगर हम ले लेते तो हमारे पास फिर वही अगेन यूनिटरी मेथड लगाया, 0.2 ग्राम डिवाइडेड बाय 0.5 ग्राम इंटू 2 ग्राम, सही है। तो हमारे पास आ गया 0.8 ग्राम्स, 0.8 ग्राम्स किसके आते, फिक्स सॉलिड्स के। अगर हम टोटल ले लेते हम अपना TS, ये फिक्स सॉलिड हमारे पास आ जाता। इसको हम क्या करेंगे कि मिलीग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, 0.8 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.8 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो सिंपल ये हमारे पास आ जाएगा 800 मिलीग्राम्स। मतलब टोटल सॉलिड में हमारे पास फिक्स सॉलिड कितना निकला, 800 मिलीग्राम्स, सही है। तो हम कह देंगे कि हमने 100 ml सैम्पल में हमारे पास जो क्या कहते हैं, क्या था फिक्स सॉलिड, वो 800 मिलीग्राम्स था। तो हमारे पास 1 लीटर में कितना होगा, तो 1000 ml, अगेन यूनिटरी मेथड लगाया, 800 मिलीग्राम डिवाइडेड बाय 100 ml इंटू 1000 ml, सही है। तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 8000 ppm, ठीक है। तो ये हमने क्या कहते हैं, फिक्स सॉलिड को ppm में कन्वर्ट कर दिया। अब हम आ जाते हैं वोलेटाइल सॉलिड की बात कर लेते हैं, सही है। वोलेटाइल सॉलिड वैसे तो निकाल लिया है, यहाँ पे समझ आई गया होगा, यहाँ पे मैंने एक माइनस किया था, ये मैंने यहाँ निकाला था, सही है। बेसिकली क्या है कि जो हमारा निकला है बर्न होने के बाद जो बचा वो फिक्स सॉलिड, और जो बर्न करने पे उड़ गया वो हमारे पास क्या होगा, वोलेटाइल सॉलिड। तो वोलेटाइल सॉलिड जो बेसिकली होता है वो क्या होता है,
कि सॉलिड जो है वो डायरेक्टली वेपर फेस में चले आते हैं जब हम उसको बर्न करते हैं, सही है। तो कंबस्टिबल सॉलिड होता है ये। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। वोलेटाइल सॉलिड क्या है? सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू वेपर फेस डायरेक्टली, सही है। और ये क्या होता है, वो इनऑर्गेनिक ऐश होती है, ये होता है हमारे पास ऑर्गेनिक मटेरियल, क्यों ऑर्गेनिक वॉलेटाइल होता है बेसिकली मोस्टली, सही है। तो ये नॉर्मली ऑर्गेनिक होता है नॉर्मली, ठीक है। तो यहाँ जो मैंने निकाला है आपको समझ आ गया होगा। जब फिक्स सॉलिड में माइनस कर दूँगी तो हमारे पास यहाँ जो आया था ये टोटल वॉलेटाइल सॉलिड था, 0.3 आया था। तो हम अगेन वही करेंगे कि 0.5 ग्राम में जो है वो यहाँ पे हम 0.3 आ जाएगा। 0.3 जो है वो वॉलेटाइल सॉलिड है। तो 2 ग्राम में वॉलेटाइल सॉलिड कितना होगा, हम उसको माइनस कर देंगे। या तो हम इस यहाँ पे हमारे पास ये यहाँ पे जैसे ये TVS आ गया, टोटल वॉलेटाइल सॉलिड आ गया। तो हम इसको भी इसी तरह यूनिटरी मेथड जैसे मैंने टोटल फिक्स सॉलिड के लिए बताया, इसको भी इस तरह हम PPM में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स थी जिनको हमें एनालाइज करना ज़रूरी होता है, ये आगे काम आता है बहुत। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।